हेलो गाइस। क्यों हो रहा है आज इस माइनक्राफ्ट का एंड? सही सुना आपने। आम, कुछ लोगों को अभी ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक है नहीं। क्योंकि उन लोगों को भी पता ही है कि माइनक्राफ्ट का एंड हो रहा है। जो यूट्यूबर पहले इतना माइनक्राफ्ट से इतना प्यार करते थे, आज वही माइनक्राफ्ट को खेलना छोड़ रहे हैं, और इतने सारे लोग भी। तो आखिर रीज़न क्या है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताता हूँ। कम से कम इसके अंदर 3 रीज़न है। और पहला रीज़न, नए गेम आ चुके हैं। नए गेम यानी कि जैसे कि तुम लोग को तो पता ही होगा, माइनक्राफ्ट आया 2011 18 नवंबर को। इतने उस वक्त कोई भी ढंग का गेम नहीं था मोबाइल में, और मोबाइल में इतना मस्त गेम आना एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए, लेकिन अब तुम देखोगे तो कई सारे न्यू गेम आ चुके हैं। माइनक्राफ्ट की कॉपी भी ले लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माइनक्राफ्ट देखो, माइनक्राफ्ट जो लोग अपना माइनक्राफ्ट की जगह पे उनकी कॉपी गेम भी बहुत खेल रहे हैं, जैसे क्योंकि वो उनकी कॉपी उसके जो कॉपी गेम्स है वो फ्री में मिलते हैं। और माइनक्राफ्ट हमेशा पेड़ ही रहता है। जैसे कि आज से कुछ महीने पहले वो 700 या 600 का था, और अब वो हो चुका है अब वो 29 रुपीज़ का, लेकिन तब भी वो अभी पेड़ ही तो है। और दूसरा रीज़न है बोरिंग अपडेट्स। यानी कि तुम लोग खुद देखो, जहाँ तक मेरे को पता है, वहाँ तक जो 1.0 से लेकर 1.19 तक जितने भी अपडेट्स आए हैं माइनक्राफ्ट में, सब बहुत मस्त है। सबके अंदर कोई नई चीज़ है। जैसे कि 1.19 में तुम खुद देख लो, वार्डन आया था, लेकिन उसके बाद अपडेट्स हद से ज़्यादा बोरिंग होने लगे हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हर नए में कम से कम कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ही वेपन लाते हैं, मोजैंग, और साथ ही साथ यही है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, बग्स। तुम लोग कहोगे कि वो तो अब हमेशा जब भी वो अपडेट करते हैं अपना वर्जन, तो वो तो कहते हैं कि बग फिक्सेस हो चुके हैं। लेकिन नहीं, तुम खुद देखो, इसमें से आधे आधे जो सर्वाइवल सीरीज बनी है, उनके अंदर आधे आधे तो जो चीज़ें हैं, रेयर चीज़ें हैं, वो सब बग्स ही तो निकली हैं। तो तुम खुद देख सकते हो। यानी कि ये माइनक्राफ्ट की एंड का रीज़न है। और दूसरी बाकी ये बात भी है कि जो आजकल के न्यू यूट्यूबर्स नहीं, जो पुराने यूट्यूबर हैं, वो सब इससे निकले। इसके अंदर देखो, इसके पीछे भी 2 रीज़न है। वो पहला रीज़न जो है, पहली बात तो उन्होंने माइनक्राफ्ट के अंदर सब कुछ कर चुके हैं। दूसरा है, वैसे 3 रीज़न है। दूसरा है कि बोरिंग अपडेट है। तीसरा तीसरा है कि एक गेमर हमें बस एक गेम खेल के नहीं बनता, और कई सारी गेम खेलने के बाद ही बनता है एक गेमर। तभी ऐसा हो रहा है। तो सो गाइस, अब हम लोग ने इन बातों के ली, लेकिन अब हम कुछ बात करते हैं कि बाकी मॉब्स के बारे में, जैसे कि और बाकी आगे वाले अपडेट आने में। तो सबसे पहले मेरे को लगता है आगे वाले अपडेट में कई सारी चीज़ आने वाली हैं। जैसे कि जैसे कि आने वाली हैं कई सारे एक्स, जो कि जिसकी वजह से मेरे को भी लग रहा है कि जो अभी हो रहा है कि माइनक्राफ्ट कमज़ोर होते जा रहा है और टूटते जा रहा है, लेकिन आगे वाले अपडेट्स और अच्छे हुए तो माइनक्राफ्ट फिर से ऊपर जा सकता है और हाइक में जा सकता है। और वैसे तुम लोग सोचे होगे कि 2020 और 19 में माइनक्राफ्ट बहुत फेमस हुआ था। तो उस वक्त भी उस वक्त इतना फेमस क्यों हुआ था? उस वक्त भी दो रीज़न थे। कि पहली बात तो चाइना की तरफ से सबको एक गिफ्ट मिला हुआ था पूरी दुनिया को, जिसका वजह से हर कोई घर पे ही था। और दूसरी बात कि उस वक्त अपडेट्स बहुत मस्त आ रहे थे, इसीलिए। और उस वक्त गेम भी इतने न्यू नहीं आए थे। वो कुछ ही गेम आ गए थे अच्छे, GTA 5 जैसे। लेकिन तब भी वो लैपटॉप या कंप्यूटर भी थे ना। वैसे वो तो अब भी लैपटॉप और कंप्यूटर में लेकिन तब भी लैपटॉप और कंप्यूटर में थे। जिन लोगों के पास मोबाइल था वो क्या करते, या तो वो माइनक्राफ्ट खेला, इतना माइनक्राफ्ट इतने हाइप में गया तभी। और अब हम और 1.21 के अपडेट की बात करें, तो देखा जाए तो 1.21 के अपडेट 21 नहीं 22 के अपडेट में आ रहे हैं कई सारी चीज़ें। जैसे कि जो इस बार स्पॉन होंगे वो उनके जैसे दिखेंगे। जैसे कि जो पांडा होगा, पांडा का स्पॉन ऐसा दिखेगा कुछ, और ऐसे ही सारे होंगे, तुम समझ जाओ खुद। और उसके साथ कई सारे बग फिक्सेस
शायद होंगे, मेरे को नहीं पता, वो तो वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि मेरे को लगता नहीं है, मेरे को आने वाले हैं कई सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं, जैसे कि चिकन के 2 वेरिएंट्स और आने वाले हैं, काऊ के भी 2 और वेरिएंट्स आने वाले हैं, और साथ ही साथ मेरा फेवरेट पिग के भी 2 और वेरिएंट्स आने वाले हैं। और ये सारी, और अब हम बात करेंगे कुछ मॉब्स की कहानी में। तो तुम लोग को पता है वार्डन कहाँ से है? अब मैं आपको सुनाऊंगा कहानी वार्डन की। पुराने ज़माने की बात है, जो ज़मीन के नीचे जब एशियन बिल्डर्स जो थे वहाँ पे माइनिंग करते थे। लेकिन तुम लोग को पता है नीचे ना कुछ लोग ज़मीन के नीचे कुछ लोग रहते थे, यानी कि वो एशियन सिटी थी। लेकिन जो वहाँ पे एशियन बिल्डर्स थे, उन्हें वहाँ पे जाके माइनिंग और स्ट्रक्चर्स बनाने थे। लेकिन इसलिए उन्होंने परमिशन ली, लेकिन वहाँ पे तभी ट्विस्ट आता है। एशियन सिटी वाले ने उन्हें परमिशन देने के बाद ऐसे ही एशियन बिल्डर्स आए, तो एशियन सिटी के जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उन्होंने एशियन बिल्डर्स को मारने लग गए और उन्हें भगाने लग गए, जिसके वजह से जो वहाँ पे एशियन बिल्डर्स थे वो सब वहीं पे रह गए। लेकिन आखिर में जब एक एशियन बिल्डर वहाँ पे बचा हुआ था, तो वो काला जादू करता था, जिसकी वजह से उसने श्राप दे दिया कि ये जो सिटी है ये पूरी तबाह हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी सिटी तबाह हो गई। और आज भी कहते हैं कि वो जो काला जादू करने वाला एशियन बिल्डर था, उसकी आत्मा वहीं पे भटकती है, जिसे हम वार्डन के नाम से जानते हैं। और तभी तुमने नोटिस किया, और उसके साथ ही साथ जो बाकी सारे बिल्डर्स की आत्मा वहीं पे भटकती है, तभी तुमने नोटिस किया होगा वार्डन के बनने के बाद वो फिर से स्पॉन कर जाता है। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, बाय।